तो तुम्हारा वो प्लान सीक्रेट प्लान होता है जिसमें तुम एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रूम में बैठ के, वो किसी को नहीं बताना है। सामने दिखा दो कि नहीं पढ़ाई कर रहा है, अच्छा नहीं जाएगा मेरे पर जब रूम में बैठे हो ना कि भाई कंपटीशन, दिखाता हूँ मैं कितना कॉम्पीट कर सकता हूँ, तो फिर तुम अपनी रैंक यार वही देख लो 100 मतलब 200 300 500 में, उसके ऊपर। पर अगर तुम अलग से अपनी फिर तुम आ जाओगे यार 1 से 10 वाले रैंक में, 1 से 50 वाले रैंक में। So hello people, hope you are all doing good यार। In this video I'm not going to talk about anything related to studies। तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली यार, स्टडीज़ में जितने भी वीडियोस है तुम वो देख सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं आपको ब्रेक देना चाहता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट बीइंग हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सन। सो जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि दूसरे का जो है उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आए हैं, और फ्रॉम द स्कूल ओनली मैं हमेशा फर्स्ट आता था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में भी आया तो जो मेरी परसेंटेज थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर वैसे मेरी बैचलर्स मतलब BCA में मेरी 89% थे और मेरे MCA में 91% थे पूरे ऑल एवरेज, जो कॉलेज में किसी के नहीं थे। इन निमसेट ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार चल रही पढ़ाई चल रही है, पर तुम्हें लगता है ना कि जब तुम हो सकता है तुम कोचिंग में जा रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि यही मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, पर ऐसा नहीं। जब तुम निमसेट का एग्ज़ाम दोगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम दोगे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे होगा, उसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, साउथ के भी बच्चे होंगे, नॉर्थ के तो होंगे, ईस्ट वेस्ट हर जगह से बच्चे होंगे। तुम उनका माइंडसेट नहीं जानते, तुम वो कैसा पढ़ते हैं कैसा सोचते हैं वो नहीं जानते। तो तुम्हें थोड़ा ना अपना दिमाग को वो खोलना पड़ेगा कि भाई इस बार तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ 2-4 लोगों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से भी जिनसे तुम मिले भी नहीं हो। तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कितने पढ़ाई में तेज़ है, कितने इंटेलिजेंट है, कितना नॉलेज है उनके पास। अभी अपनी तैयारी एज अ कॉम्पिटिटर करना। अब आई डोंट नो लाइक कौन कौन स्पोर्ट्स खेलता है, पर स्पोर्ट्स एक कोई ऐड करना, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो पर उसके बाद एक कोई स्पोर्ट्स ऐड करना, फिर तुम उसमें देखना कि एक वो जो वाली फीलिंग होती है ना कि यार गोल हो गया या विकेट हो गया, जो भी है, क्रिकेट खेला बैडमिंटन में, तुम सामने वाले को जीतने नहीं देते हो, मतलब तुम अपने लास्ट ब्रेथ तक ट्राई करते हो, और उस टाइम तुम अपने आप को मैनेज करते हो कि अगर गुस्सा आ रहा है, एंगर है, तो शांत होकर खेलो, शायद शांत होकर खेलो तो शायद जीत जाओ, शायद ये गोल कर सको। फिर तुम अलग अलग जगह पर करते हो कि जैसे लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बैडमिंटन खेल रहे हो तो तुम सोचते हो अगर ऐसे करूँगा तो इसका छूट जाएगा, ऐसे करूँगा, तो वैसे सोचने स्टार्ट कर देते हो। तो जब तुम इसकी भी प्रिपरेशन करते हो निमसेट की भी, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं एक ऐसी टेक्निक बना सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं एक ऐसी टेक्निक बना सकता हूँ, कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सारा सिलेबस इतने में कवर कर लूँ, फिर मैं मॉक टेस्ट भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँ कि मैं किसी चीज़ में फेल ना हो, मेरा एक क्वेश्चन गलत ना हो। 4 ऑप्शंस है तो मैं कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाता हूँ या मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो उस टाइम मैं क्या करूँगा। क्या तुम वैसे सोच पा रहे हो, क्या तुम वैसे तैयारी कर रहे हो, या फिर बस वैसे ही बैग उठा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, बैठ रहे हो, जो पढ़ा रहे हो पढ़ के चले आ रहे हो, रिविजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो जो सारे बच्चे कर रहे हैं। अगर सारे बच्चे वही चीज़ जो कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो, तो फिर तुम अपनी रैंक यार वही देख लो 100 मतलब 200 300 500 में, उसके ऊपर। पर अगर तुम अलग से अपनी टेक्निक्स बना रहे हो, खुद से सोच रहे हो, फिर तुम आ जाओगे यार 1 से 10 वाले रैंक में, 1 से 50 वाले रैंक में। तो आई फील एज ए स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बस कंपैरिजन नहीं करना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपैरिजन एंड अ कॉम्पिटिटिवनेस। तुम कंपटीशन कर रहे हो, यू आर इन अ पॉजिटिव थिंग कि भाई आई एम द बेस्ट, आई हैव टू डू द बेस्ट। फिर और कंपैरिजन लेके तुम किसी भी अरे गरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये वो कर रहा है, मैंने भाई तुम देखो तुम जो कर रहे हो क्या वो कर रहा है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, बस कॉम्पिटिटिव रहना है, क्या कुछ बड़ा करना है, किसी और को आगे नहीं लेना है। मतलब तो अच्छा सोचो या मेरे बारे में बुरा सोचो, बट आई रियली फील कि किसी और को आगे नहीं होने देना है। आई हैव टू बी एट द टॉप, आई हैव टू बी एट द फर्स्ट। और ये जो एक माइंडसेट होता है, ये जो एक तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी होती है ना, वो तुम्हें आगे भी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी, बीट इन मेकिंग मनी, बीट इट एनीथिंग। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, पर इट एड्स इन योर मतलब पर्सनैलिटी। लोग तुम्हारे बारे में देखते तो सोचते कि यार कुछ भी पंगा लेना, पर इससे पंगा मत लेना, ये बहुत ऐसा पर्सन है, ये कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें वैसा होना पड़ेगा, मतलब तुम नॉर्मल भी रहो, शांत भी रहो। तुम्हें किसी को, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक तुम किसी पर्सन को हार्म नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गुड थिंग। तो बस किसी को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है और हमें अपना बेस्ट देना है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं चाहिए कि लोगों को भाई डर लगे कि यार इससे बच के रहो, ये ऐसा पर्सन है। तो बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट, बी हाईली कॉम्पिटिटिव, बीट एनीथिंग। और जब मैं बोलता हूँ कि बी स्मार्ट, तो इतना याद रखो किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है। सो अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ थिंक कि यार ये सीधा बनना है, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। पर
मेरे अंदर एक चीज़ ये थी कि मैं लोगों का इंटेंशन बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। मतलब मैं बताता नहीं, मैं तुम मुझसे कुछ बोल लोगे मैं समझ जाऊँगा तुम्हारे टोन से, तुम्हारी वॉइस से। तुम हो सकता है मेरे से बहुत अच्छी बात कर रहे हो मेरे बारे में, पर मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है मेरे से। तो लोगों को लगता है कि मैं सीधा हूँ, पर मैं सीधा हूँ नहीं। मैं समझ आता हूँ कि इसका इंटेंशन क्या है और फिर मैं उसके हिसाब से जवाब देता हूँ। तो बी स्मार्ट, किसी को तुम अपना फ़ायदा मत उठाने दो और तुम्हारे लिए जो बेस्ट चीज़ है वो करो। किसी से डरना नहीं है। कोई तुमको लग रहा है कि यार मान लो ऐसा होता है यार, कई बार तुम पेपर दे रहे हो, एक दो बार होता है कि मॉक टेस्ट पेपर में तुम्हारे कम मार्क्स आ जाए, तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हें कल देखना और फिर कल जाके ना अच्छा लेके आओ। और कई बार ना तुम सिर्फ बस दिखा दो लोगों को यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे चल रहा है। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखा ही रहे हो। तुम्हारे इंटरनली तो तुम्हारा वो प्लान सीक्रेट प्लान होता है जिसमें तुम एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे हो तो अपने रूम में बैठ के। वो किसी को नहीं बताना है। सामने दिखा दो कि नहीं पढ़ाई कर रहा है यार, अच्छा नहीं जाएगा मेरा पेपर। पर जब रूम में बैठे हो ना, अपने आप से सवाल पूछो ये चीज़ कि पढ़ रहा हूँ मैं, क्या नंबर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे वो सीक्रेट रूम में आ रहे हैं ना, कीप इट विथ योर सेल्फ। जब वो लास्ट पेपर आएगा उसके रिजल्ट में शो करना कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुम मॉक टेस्ट पेपर मतलब कोचिंग सेंटर में जाके देते हो, जैसा भी देते हो तुम्हारे आता है, तो मॉक टेस्ट पेपर घर पे लेके आओ, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सन या स्मार्ट इंटेलिजेंट हो तो तुम गलतियाँ नहीं करोगे। इट्स वेरी मतलब गलतियाँ हर इंसान करता है और गलतियों से ही सीखता है। तो तुम्हें अपनी गलती से सीखना भी है। तुमने कोई गलती करी है तो उसको घर पे आके देखो और उसको करेक्ट करो, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ एनालिसिस करना, कि तुम गलतियाँ क्या कर रहे हो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम इतने कॉम्पिटिटिव हो, अपनी मिस्टेक से कुछ सीखोगे तब तुम इतने कॉम्पिटिटिव बन जाओगे, फिर इतने बन जाओगे। तो तुम अगर कॉम्पिटिटिव पर्सन हो तो उसको और इम्प्रूव करो कि भाई कंपटीशन, चलो दिखाता हूँ मैं कितना कॉम्पीट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ अ वन माइंडसेट दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू हैव। और मुझे पता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएंगी, ये उसी को समझ में आएंगे तो सच में कॉम्पिटिटिव पर्सन होगा। तो दिस वॉज जस्ट अ वीडियो टू मोटिवेट यू, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, मेरे ब्रेक लेने के लिए, आपके ब्रेक लेने के लिए। तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं तुम कमेंट्स में बताओगे। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि यार मैं आंसर करूँ और जो भी डाउट्स है तुम्हारे उन सबको सॉल्व करूँ। और आई एम मेकिंग ग्रुप जहाँ पे मैं सारे पर्सन मतलब तुम सारे ऐड हो सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछोगे और जो भी उस ग्रुप में होगा तो अगर उसको वो क्वेश्चन आता होगा तुम्हारी हेल्प कर देगा सॉल्व करने में। तो डू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं उस ग्रुप का लिंक भी शेयर करूँगा। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू एश्योर दैट कि वो उसमें कुछ रूल्स हैं उस ग्रुप के, उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा तो मैं उस ग्रुप चैनल को बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। जब तक वो एश्योरेंस मुझे स्टूडेंट से नहीं मिल जाती, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द इनवाइट लिंक। तो आज के वीडियो में ये पे ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली एंड कीप स्माइलिंग।